Hello students, in the continuation of this chapter electromagnetic induction, today we are going to start the topic mutual induction. Students, हमने अपनी पिछली क्लास में सेल्फ इंडक्शन एक फिनोमिना इस चैप्टर में होती है उसको कवर कर लिया था. ओके तो सेल्फ इंडक्शन क्या है, सेल्फ इंडक्शन है या म्यूचुअल इंडक्शन है, ये सब के सब बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होते हैं. इन एवरी क्लास ऑफ दिस चैप्टर मैं बच्चों से हमेशा पूछता हूँ कि भाई आप ये बताओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है. तो बहुत सिंपल सी फिनोमिना होती है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. आपको पता ही है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए सर्किट कॉजेज एन ईएमएफ इन द सर्किट. मतलब क्या होता है कि अगर किसी सर्किट से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हो जाता है, ईएमएफ बिल्डअप हो जाता है जिसको कि हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ. और अगर वो सर्किट क्लोज है तो उसमें करंट भी प्रोड्यूस हो जाती है. क्लोज सर्किट में क्या होता है, करंट भी प्रोड्यूस हो जाती है. ओके तो इतना हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में मेनली जानते हैं. इसके बाद हमने जैसे फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई पढ़ा, उससे पहले हमने इसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे फैराडे के और हेनरी के उनके बारे में डिस्कस किया. ओके और उसके बाद हमने मोशनल ईएमएफ को पढ़ा, लेंज लॉ को पढ़ा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन. तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें एक ही चीज़ हो रही है कि किसी भी आप कॉइल में किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दो तो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और करंट इंड्यूस हो जाएगी. कोई भी टॉपिक है इस चैप्टर की स्टूडेंट्स, खास बात ये है कि ये जो वर्ड है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इन एवरी टॉपिक इट इज इंक्लूडेड. और पिछली क्लास में मैंने कवर किया था सेल्फ इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन में मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर एक कोई कॉइल है, ओके तो उस कॉइल में अगर हम करंट को चेंज करने लगें तो वो कॉइल उस करंट चेंज का अपोज करती है. तो कॉइल खुद अपने अंदर फ्लो करने वाली करंट चेंज का अपोज करती है. तो इसलिए इस फिनोमिना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन. अब ऐसा क्यों करती है, अब बताओ ऐसा क्यों करती है. तो फैराडे सेकंड लॉ तो आपको पता ही है. मैं हर बच्चे से ये कहता हूँ कि भाई E = -d∅dt इस चैप्टर का की पॉइंट है, की कंसेप्ट है, इस चैप्टर का आधार कार्ड है. जैसे आपका आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड में क्या होता है, आधार कार्ड में आपकी पूरी डिटेल होती है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका एज, एवरीथिंग इज गिवन इन आधार कार्ड. तो जिस तरह से आपका आधार कार्ड है इसी तरह से इसी चैप्टर का आधार कार्ड E = -d∅dt है. इस E = -d∅dt को हम एक्सटेंसिवली यूज करके हम किसी भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं. और ये हमारा फैराडे सेकंड लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन है कि जितना हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो E = -d∅dt होता है. तो हमने ये सेल्फ इंडक्शन में किया और कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस भी हमने कैलकुलेट किया. कितना किया था, L = μ0 n²A/L. और इससे हमें ये भी पता लगा था बच्चों कि भाई जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है कॉइल का वो किस पे डिपेंड करता है. और सेल्फ इंडक्टेंस का एक और फॉर्मूला हमने किया था φ = Li. तो इस फॉर्मूले में φ और I पे किसी पे भी ये डिपेंड नहीं करता, ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है. जैसे नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कॉइल पे, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड कॉइल पे. ओके तो पिछली क्लास में सेल्फ इंडक्शन करने के बाद जो हमारी दूसरी फिनोमिना है वो है म्यूचुअल इंडक्शन. सो स्टूडेंट, सेल्फ इंडक्शन जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, सेल्फ खुद में होती है. एक कॉइल आप ले लेंगे उसी के अंदर होएगी, मतलब कॉइल खुद अपने अंदर फ्लो करने वाली जो चेंज करंट है उसमें चेंज का अपोज करता है. बात को समझें, बात आप ध्यान से सुने. मतलब हो कुछ नहीं रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही हो रहा है. इस चैप्टर में पूरा खेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है. हर जगह आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मिलेगा, चाहे तो वो फैराडे के एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो लेंज लॉ हो, चाहे आपका मोशनल ईएमएफ हो, चाहे आपकी एडीज करंट हो, चाहे आपका सेल्फ इंडक्शन हो. क्या हो रहा है, हर जगह पर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चेंज इन ईएमएफ, चेंज इन magnetic flux causes an induced EMF, change in magnetic flux causes an induced EMF, राइट. तो अब हम यहाँ पर आते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. सो म्यूचुअल का मतलब होता है दो. जैसे म्यूचुअल डिस्कशन होती है, ओके आप क्लास में भी अपनी क्लास में कहीं बैठे हुए हैं या टीचर आपके साथ है, वो कहते हैं बच्चों म्यूचुअल डिस्कशन करो. तो म्यूचुअल का मतलब होता है एक दूसरे के साथ. म्यूचुअल में कम से कम दो चीज़ें चाहिए ही चाहिए. तो म्यूचुअल होता है दो
दो ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर देंगे दो कॉइल का। कितने कॉइल का कर देंगे? दो कॉइल का। तो एक ये देखें डायग्राम, म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली क्या होता है, दिस इज द फिनोमिना ऑफ टू कॉइल्स। म्यूचुअल है ना, तो म्यूचुअल है तो दो कॉइल की फिनोमिना हो गई। म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ टू कॉइल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच ईच कॉइल अपोजेस the change in strength of electric current flowing through the other by inducing an EMF in itself। अब बात को समझे ध्यान से, ये डायग्राम में मैंने दो कॉइल बना के रखा हुआ है। इस कॉइल को बोलते हैं कॉइल 1 और इसको बोलते हैं कॉइल 2 हम इसको बोलते हैं, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, या ये 1 कॉइल है, ये इसकी नेबरिंग कॉइल है। अब देखो क्या होगा, इस कॉइल में मैंने करंट को पास कराने के लिए एक सेल से कनेक्ट कर दिया और एक की से कनेक्ट कर दिया। तो अगर मान लो मैं की को क्लोज करता हूं तो इसमें करंट आ जाएगी। तो इसमें करंट आने से क्या होगा, जब इसमें करंट आएगी तो इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अब होता क्या है, ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये इस प्राइमरी कॉइल में जो पहले से करंट थी ना उस चेंज का अपोज करती है। तो अगर मैं मान लो प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करता हूं तो जो सेकेंडरी कॉइल है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ बिल्डअप करके इस करंट चेंज का अपोज करेगी। और अगर मैं मान लो इस कॉइल में करंट चेंज करता हूं, इस सेल को यहां लगा दूं तो ये वाली कॉइल, मतलब म्यूचुअली दो। तो अब इसमें क्या होगा, ये बेसिकली क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच each opposes the change in current, opposes the change in current through other मतलब दूसरी, मतलब हर एक जो कॉइल होती है ना, मान लो ये वाली कॉइल है इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो दूसरी वाली कॉइल है वो उस करंट का, जैसे सेल्फ इंडक्शन में क्या था, सेल्फ इंडक्शन में तो था कि वही कॉइल, जो एक कॉइल है उसमें ही अगर करंट आप चेंज करोगे तो वो कॉइल खुद उस करंट चेंज का अपोज करेगी। इसमें क्या होगा, अगर आप एक, इसमें दो कॉइल की हमें जरूरत पड़ती है और ये हमने कॉइल को ऐसे अरेंज किया हुआ है, इस अरेंजमेंट ऑफ कॉइल को बोलते हैं कपलिंग ऑफ टू कॉइल्स। तो अगर हम एक कॉइल में करंट चेंज करते हैं तो दूसरी उस कॉइल का अपोज करती है। अब देखो, जैसे मान लो I1, I इज द करंट इन प्राइमरी, I इज द करंट इन प्राइमरी, मान लो इसमें करंट है I, तो फाई जो होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल हो जाएगा। तो अब देखो उसमें मैंने लिखा था फाई इज इक्वल टू एल आई, तो यहाँ पर फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो इसमें डिफरेंस उतना ही है। उसमें तो दोनों चीजें एक ही कॉइल की थी, फाई भी उसी कॉइल का है और करंट भी उसी कॉइल की है और एल भी उसी कॉइल का है। यहाँ पर क्या है, अगर एक कॉइल में आप करंट प्रोड्यूस कर, एक कॉइल में अगर आप करंट पास कर रहे हैं तो दूसरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा और फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, सो इट इम्प्लाइज दैट फाई इज इक्वल टू एम आई। ओके स्टूडेंट्स, तो फाई इज इक्वल टू एम आई, मतलब सिंपल सी वही बात है। और यहाँ पर बस, वहाँ पर फाई और आई दोनों एक ही कॉइल के थे, यहाँ पर आई अगर एक कॉइल का है तो फाई दूसरी कॉइल का है और फाई इज इक्वल टू एम आई। और इस एम को क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है ये बेसिकली ये दोनों कॉइल का है और दोनों कॉइल का इक्वल ही होता है, लेकिन हम किसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन।
तो मतलब जिस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा ना, जैसे हमने इस कॉइल में करंट पास किया तो इस कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, तो ये उस कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन होगा जिसमें हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है। वैसे तो बराबर ही होंगे, अगर मैं मान लो इस कॉइल में करंट पास करता हूं तो इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन इस कॉइल का होगा, जो म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू एम आई, तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई अपॉन आई। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर सो एम इज इक्वल टू फाई। मतलब सिंपल डेफिनेशन है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि भाई म्यूचुअल इंडक्शन को अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे। अगर किसी कॉइल में करंट 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, if there is a current of 1 ampere flowing through a coil, then the magnetic flux linked with the neighboring coil is equal to the mutual inductance of that coil, phi is equal to m। ये हो गया। दूसरा डेफिनेशन मैं आपको फैराडे सेकंड लॉ से भी कर सकता हूँ, जैसे E is equal to माइनस डी फाई बाई डी टी, ओके, और phi is equal to एम आई, सो माइनस एम डी आई बाई डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से m कितना हो जाएगा, माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी। तो अब यहाँ से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है, कैसे, अगर मैं इफ डी आई बाई डी टी इज टेकन 1 सो एम इज इक्वल टू माइनस ई। तो देखो जरा, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ रेट ऑफ करंट फ्लो इन द नेबरिंग कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। मतलब क्या हो गया कि अगर किसी कॉइल में करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से फ्लो कर रहा है, तो जो दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वही उस कॉइल के म्यूचुअल इंडक्शन के बराबर होगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब ये जनरली पूछ लेते हैं कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन बताओ, दो कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्शन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ एम सेम होता है जो सेल्फ इंडक्शन का हेनरी। क्या होता है, हेनरी। इसका सिंबल एच है और मिली हेनरी में जैसे होता है 10⁻³ हेनरी, माइक्रो हेनरी में होता है 10⁻6 हेनरी। सो स्टूडेंट्स, हमने एक बात अभी यहाँ पर समझ ली कि भाई म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है और हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं और उसकी एसआई यूनिट क्या है। तो दो बातें, सेल्फ इंडक्शन कैपिटल एल और म्यूचुअल इंडक्शन कैपिटल एम हमारा हो गया। अब जैसे हमने किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्शन का डिपेंडेंस देखने के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था, ऐसे ही हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये डेरिवेशन आ जाती है, एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलिनॉइड। मतलब दो कॉइल जो है ना, उन कॉइल को आपने अरेंज करके रखा हुआ है, तो उन कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा, म्यूचुअल इंडक्शन की जो प्रॉपर्टी होगी, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, वो किस किस पे डिपेंड करेगा। आप देख रहे होंगे यहाँ से कि phi इज इक्वल टू एम आई है, phi इज इक्वल टू एम आई है। लेकिन मजे की बात ये है, देखो स्टूडेंट्स, कई बार एग्जामिनर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि आप जो है गलती कर देंगे। कैसे, जैसे मान लो phi इज इक्वल टू एम आई है, आपसे अगर कोई कहे कि अगर हम करंट को डबल कर दें कॉइल में तो म्यूचुअल इंडक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप कहोगे करंट को डबल करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब m इज इक्वल टू phi अपॉन आई, m इज इक्वल टू phi अपॉन आई। करंट को डबल करने से आधा नहीं होगा या फ्लक्स को चेंज, ये कुछ नहीं होगा क्योंकि ये phi और आई पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। तो आपने देख लिया। तो आपको ऐसे ऐसे फॉर्मूले ध्यान में रखने होंगे जब भी कोई आप इक्वेशन करते हैं। तो एक फिजिकल क्वांटिटी का डिपेंडेंस जरूरी नहीं है कि वो जैसा इक्वेशन में दिया हुआ है उसके हिसाब से होगा। मतलब जैसा जो आपको लग रहा है ना, कई बार हम क्या कहते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। तो वही सेम बात यहाँ पर हो रही है कि phi इज इक्वल टू एम आई में हमें लग रहा है कि एम आई पे भी डिपेंड कर रहा है और phi पे, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ से आप देखें phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई,
यहाँ पे तो मैंने लिख दिया, ये देखो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब अगर आप आई को चेंज करोगे तो फाई चेंज हो जाएगा। ओके, सो एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई एंड अब एम किस किस पे डिपेंड करता है, उसी के लिए हमें ये फॉर्मूला निकालना पड़ता है, एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलिनॉइड्स। देखो स्टूडेंट्स, ये हमने दो सोलिनॉइड हैं और इनको एक दूसरे के ऊपर वाउंड किया है, मतलब दिस इज द बेस्ट वे ऑफ कपलिंग। मतलब क्या होता है, जैसे दो सोलिनॉइड हमें म्यूचुअल इंडक्शन के लिए चाहिए, तो उन दो सोलिनॉइड को हम अरेंज कर सकते हैं। कई सारे तरीके हैं अरेंज करने के, कई तरह से हम उनको एक दूसरे के पास पास रख सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट वे है जो हमारे सिलेबस में है वो है वन कॉइल इज वाउंड ओवर अनदर। जैसे आजकल पतंग उड़ाने का सीजन है ना, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, रक्षाबंधन है, हरियाली तीज है, इसमें काफ़ी बच्चे पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग उड़ाने के लिए जो वो धागा लपेटते हैं, तो पहले तो क्या होता है, सफ़ेद धागा होता है, ठीक है, सफ़ेद धागा लपेट लिया, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं होता, उसके ऊपर जो पतंगों का जो पेच लड़ता है उसके ऊपर मांझा लपेटते हैं, मांझा, तो डिफरेंट कलर का एक धागा होता है, थ्रेड होता है, तो उसके ऊपर बाउंड करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन में सेम फिनोमिना होती है कि वन कॉइल इज बाउंड ओवर अनदर। देखो ये एक कॉइल है S1 है ना, ये हमने बाउंड की हुई है, और इसी के ऊपर दूसरी कॉइल S2 को बाउंड किया हुआ है, मतलब S2 इज बाउंड ओवर S1, मतलब S2 इज बाउंड ओवर S1, S1 के ऊपर S2 को बाउंड किया हुआ है, तो इनर कॉइल कौन सा हो गया, इनर कॉइल S1 हो गया, S1 क्या हो गया, इनर हो गया, और S2 कौन सा हो गया, आउटर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये डायग्राम कैसा बना दिया, ये बहुत सिंपल डायग्राम है। मैंने पहले S1 कॉइल को बनाया, उसके ऊपर S2 को डॉटेड से दिखाया हुआ है, और अब मैंने चूंकि S1 के ऊपर S2 को लपेटा हुआ है, तो S1 इनर हो गया और S2 आउटर हो गया। यहाँ पर कुछ हमने एजम्पशंस लिए, I1 इज द करंट इन S1, ओके, जो S1 कॉइल है उसमें करंट I1 है, उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो N1 है, कैपिटल N/L, और I2 करंट इन S2, N2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन S2। ओके, एक और चीज़ है जो मैंने यहाँ पर लिखनी है, वो है A, कैपिटल A इज द एरिया ऑफ S1, S1 मतलब इनर कॉइल, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M के लिए फॉर्मूला ड्राइव करनी है, कैपिटल M के लिए। स्टूडेंट्स देखो जरा, इफ I1 इज करंट इन S1 देन मैग्नेटिक फ्लक्स phi2 इन S2, मतलब क्या होगा, इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप S1 में जो अंदर वाली कॉइल में करंट पास कर रहे हो, तो बाहर वाली से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। सो phi2 इज इक्वल टू M21 I1, phi इज इक्वल टू Mi। मैंने कुछ नया नहीं किया, जो मैंने आपको पहले बताया वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बच्चों लेके आ रहा हूँ आपके लिए जो नई है, जो मेरी आपसे पहले बात हुई है वही मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले बताया phi इज इक्वल टू Mi, तो phi इज इक्वल टू Mi मैंने यूज किया है, phi2 इज इक्वल टू M21 I1। देखो M21 क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1। अब मैं क्या करूँगा, phi का एक फॉर्मूला मुझे मालूम है, phi इज इक्वल टू NBA होता है, क्या होता है, NBA, तो phi2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2, ठीक है, N2B। अब B किसका लेंगे, B लेंगे हम कौन सी कॉइल का, क्योंकि करंट जिस कॉइल में उसी में मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो N2B1A। अच्छा, ये फ्लक्स जो है, फ्लक्स तो लिंक्ड सेकेंडरी से है, S2 से है, लेकिन चूंकि S1 के बाहर तो फील्ड ही नहीं है, मतलब हमने S1 में करंट डाला तो S1 का करंट S1 के अंदर ही ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, S1 का करंट S1 के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जब S1 का करंट S1 के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो उसी के अंदर में तो फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स के लिए मैंने नंबर ऑफ टर्न्स तो ले लिए किसके, दूसरी के, क्योंकि Fi2 में देखना था। मैग्नेटिक फील्ड पहली का आएगा तो B, और एरिया भी फर्स्ट कॉइल का आएगा, इनर कॉइल का आएगा, क्योंकि उसी के अंदर करंट है। N2B1A इज इक्वल टू M1 I1। अब सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni, तो
तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा N2 म्यू नॉट N1/L I1A इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू I2। सो I1 से I1 शहीद हो गया, सो M21 आ गया म्यू नॉट N1 N2 A/L, म्यू नॉट N1 N2 A/L। ये हमारा फॉर्मूला आ गया म्यूचुअल। अब आप ये देखोगे कि ये सेकंड कॉइल का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में म्यूचुअल इंडक्टेंस है म्यू नॉट N1 N2 A/L, यही फर्स्ट कॉइल का भी आने वाला है। अब अगर मैं क्या करूं, देखो मैं यहां पर कर देता हूं। अब अगर मैं क्या करूं, I2 करंट S2 में डालूं तो फ्लक्स लिंक्ड विद S1 क्या हो जाएगा, phi1 इज इक्वल टू M12I2। अब तो मैं खुद फ्लक्स I1 S1 का ही देख रहा हूं, तो phi इज इक्वल टू N1, लेकिन करंट दूसरी वाली कॉइल की है, ठीक है, तो दूसरी वाली का मैग्नेटिक फील्ड होगा NBA इज इक्वल टू M12I2। मतलब क्या है कि करंट दूसरी में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो दूसरी का देखेंगे, लेकिन फ्लक्स में एरिया अंदर वाली का ही आएगा। क्यों आएगा अंदर वाली का एरिया, क्योंकि हम इसी के अंदर ना देख रहे हैं। सो B2 इज इक्वल टू N1 म्यू नॉट N2/L A, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है ना इंटू I2 इज इक्वल टू M12I2 से I2 कैंसिल हो गया, सो μ12 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A/L। तो आप देखो दोनों फॉर्मूले हमारे इक्वल आ गए, दोनों फॉर्मूले हमारे सेम आ गए। तो मतलब स्टूडेंट्स क्या रिजल्ट निकला हमारा, अगर दो लॉन्ग सोलिनॉइड हैं और वो इस तरह से उनकी वाइंडिंग की हुई है, एक के ऊपर दूसरे को लपेटा हुआ है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ईच कॉइल इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A/L। सो स्टूडेंट्स इस क्लास में हमने म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है ये कवर कर लिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स वन विद रिस्पेक्ट टू अदर की डेफिनेशन की, और ये हमने फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला था जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये ड्राइव कर लिया। स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। नाउ यू कैन ट्राई ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर गिवन इन NCERT। नोट्स मैंने आपको ग्रुप में भेजे ही हुए हैं, तो आप इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करें, और जो भी प्रॉब्लम है वो आप मेरे को ग्रुप में शेयर करें कि सर ये प्रॉब्लम है, तो हम उसके न्यूमेरिकल डिस्कस कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।